पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत की। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण हमले ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। इसका गुस्सा पूरे देश में है। आम जनता से लेकर राजनेता तक पाकिस्तान के इस कायराना हमले पर हर दिन बरस रहे हैं। अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को एक बार फिर से लताड़ दिया है। ओवैसी ने पाकिस्तान से कहा कि तुम भारत से आधा सदी पीछे हो। जी हाँ, उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया है। ओवैसी ने महाराष्ट्र के परभानी में वक्फ बिल को लेकर लोगों को रविवार को संबोधित किया। उन्होंने इस पब्लिक मीटिंग के दौरान पाकिस्तान पर प्रतिक्रियाएं जाहिर की। उन्होंने कहा कि अब जो लोग पाकिस्तान में बैठकर बकवास कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत से आपका वक्त आधा घंटा पीछे है, लेकिन आधा घंटा नहीं, आधा सदी भारत से पीछे है। तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर भी नहीं है। ओवैसी ने आगे कहा कि हमारी जमीन पर हमारे लोगों को मारकर और धर्म के आधार पर उन्हें निशाना बनाकर आप किस दीन धर्म की बात कर रहे हैं? आपने ISIS की तरह काम किया है। ओवैसी ने कहा कि वो एक कश्मीरी ही था जिसने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। वो एक कश्मीरी ही था जिसने एक घायल बच्चे को अपनी पीठ पर लादकर उसकी जान बचाने के लिए 40 मिनट तक पैदल चला। अंत में ओवैसी ने वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा घोषित विरोध कार्यक्रम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और अपील भी की। उन्होंने लोगों से 30 अप्रैल को बत्ती बंद अभियान में शामिल होने और अपनी एकजुटता दर्ज कराने का आग्रह किया। अब असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ देश के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उनके बयान, उनका गुस्सा इस बात का सबूत है कि वो इस हमले की निंदा करते हुए अपने देश के साथ खड़े हैं। वो तमाम मीटिंग में शामिल हो रहे हैं और नेताओं से उनकी राय पूछ रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, साथ साथ देश में भी जागरूकता फैला रहे हैं। क्योंकि इस हमले के बाद से देश के हर राज्य, हर जगहों पर भारतीय मुसलमानों को लेकर तमाम तरीके के विवाद पैदा हो रहे हैं। उसको लेकर भी जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ साथ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन साथ ही असदुद्दीन ओवैसी पहलगाम हमले की वजह से वक्फ संशोधन एक्ट से लोगों का फोकस ना हट जाए, ध्यान ना भटक जाए, इसको लेकर भी सक्रिय हैं और वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ लगातार विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है? एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी देश के साथ खड़े होकर पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान पर लगातार हमलावर हैं, आतंकियों के खात्मे की बात कर रहे हैं, और जिस घड़ी में पूरा देश एक तरफ डूबा हुआ है पहलगाम हमले को लेकर, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी आवाज़ उठा रहे हैं, उसके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें।